बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की षष्ठम स्कंद विराम और सप्तम स्कंद प्रारंभ होतो। परीक्षित जी सुंदर प्रश्न पूछदन समह प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अवधीत विषमो यथा। अरे भगवान के बोलन बल समदर्शी समान रूप से सब का पुत्र छन, लेकिन दैत्यों साड़ी किए मार देना और देवताओं साड़ी किए बचो न। ये तो समुद्र से भाव नहीं हुए भाई। तब का बात फिर सुखदेव जी छन बना अरे तनी बात नहीं बोल पिताजी की जो जय प्रकार की सेवा क्या कर दो पिताजी तय प्रकार से मान देना जो कोई डबल खूब पिताजी की अच्छी सेवा शुश्रूषा कर दो तो खातिर थोड़ा अलग से रखे रंग चाहिए बोल पिताजी। तो ये प्रकार से देवता और जो दानव के थे ना योम बल एक ही अंदर क्या देवता लोग बल भगवान जो बोल दन से कर दे और जो ये दानव छन बल भगवान बोल दी जाना ना कभी कुछ कर दे। ये कारण से बोल भगवान देवताओं की तरफ थोड़ा लग दन की दिखा न जन की हाँ क्षेत्र भगवान देवताओं की तरफ जा, लेकिन बोल ये बात पूरी तरह से श्रेष्ठ नहीं ना। अरे बोले दैत्यों को घर में भी बोले एक जन भक्त हुए तो भगवान को दैत्य कुल में होने का बावजूद भी भगवान अंते पर उपकार कर देनी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तब हिरण्यक प्रहलाद जी की कथा लगभग बड़ी प्रारंभ हो जानी 10 अध्यायों। अरे जे समय पर हिरण्याक्ष बालित हो हिरण्यकश्यप ने बहुत ज्यादा क्रोध आई और भगवान विष्णु से बहुत ज्यादा द्वेष भावना करने रहेगी और भगवान से बदला लेना के ब्रह्मा जी की तपस्या करना के चली मदुराचल पर्वत पर कई वर्षों तक तपस्या करी और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होएगी ना तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगी बल्कि मैं सड़ी 1000 अमर कर दिया। ब्रह्मा जी ने बोले बल्कि 1000 अमर मैं भी नहीं मैं तो करना तब बोले कि मैं सड़ी वरदान दिया न मैं दिन में मन न मैं रात में मन न मैं अस्त्र से न शस्त्र से न मनुष्य से न जानवर से या तुम्हारी बनाई मत सृष्टि मत कहे आदमी से न 12 महीना न कहे महीना में। ब्रह्मा जी बोल ना अरे भाई तुम वरदान तो मांगो या कुछ और तो मांगो चल तू ही ना यद का अच्छी तपस्या करी मेरी ये कारण से मैं वैसे नहीं सारा वरदान दे दिया था। तेका बल 4 बेटा था और 4 बेटाओं में सबसे छोटा बेटा को नाम था प्रहलाद। लेकिन और तो बल सारा अपना पिता का समान हुए ना, लेकिन प्रहलाद जो थो सो अपना पिता का बिल्कुल प्रतिकूल होएगी कने हुए बोले ते पर बोले एक है को ग्रह लेगी तो बोले 10 ग्रह लेगी और पर 9 ग्रह लगता नहीं है पर बल 10 ग्रह लेगी तो 10 ग्रह कुछ बल सु कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा नवेद जगदीशम। कृष्ण ग्रह भगवान कृष्ण को ग्रह लेगी तो बोलते और एक लक्षण कैसा न बोले एक लक्षण यू ना ये जो कृष्ण ग्रह जे पर ले जाओ सो मस्त हो जाओ तेसन न दिन न रात न सुबह न शाम को कया भी नाचन हो जाओ भगवान का लीला कीर्तन में देखो मन लग जाओ बोल ये प्रकार को बोलते वो। लेकिन दैत्य बोलते तो चाहिए तो पिताजी ने बोले सो पढ़ना कर संडामृत आश्रम में भेज देनी गुरुजी ने बोले बहुत सारी चीजें पढ़ाई ना प्रहलाद जी सब कुछ सीखता था तो अगर समझ में सब होना तो लेकिन धारण तो हम कभी नहीं करी। एक दिन पिताजी आई न बोले अब पिताजी मिलिन जब पिताजी ने बोले बेटा तू इन सबसे अच्छो पाठ क्या पढ़ी एक बाद प्रहलाद जी बना गुरुजी जब अच्छो पाठ बोली तो मैं अच्छो पाठ ही बन अब चंद प्रहलाद जी बना तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना तत् साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। हे पिताजी जुगल अपुर कल्याण कंच चाणो सु ये असद ग्रह क्या छन बोले
पति पुत्र घर बार इत्यादि जो कलत्र में अपर मन न लगे जंगल में जा भगवान को हरि को भजन करा देवर गुस्सा है अरे हरि को भजन करा देख ले जे मानक दे जैसे मैं द्वेष भाव न करी हमेशा अरे तेरी बड़ी तपस्या करना है मैंने ये वरदान प्राप्त करी ना युद्ध के तय बोलो इतने की सेवा शुश्रूषा करा जो गुरुजी दाताओं ने बहुत कुछ बातें बोले गुरुजी बोल रहा तुम चिंता नहीं करो अगली बार मैं ऐसा समझे दो अब थोड़ा जल्दी जल्दी कथा करना क्योंकि समय ज्यादा होगी बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की समय बीती एक दिन गुरुजी खुद ही दिखें प्रहलाद जी सने पिताजी का पास में कया दिन आज सुंदर सी प्रहलाद जी को पूरा शरीर को सुकरी चमके धमके दिने को सुंदर बने दिने जब ये देखी जगह हिरण्यकश्यप बना बहुत दुष्ट दो लेकिन जो भगवान का भक्त क्या हुआ ना क्योंकि यद का सुंदर आकृति बनी या भाव को या बोलो परिवेश को ये प्रकार से बोलो कि जो दुष्ट भी क्या बोलो देखो मन भी एक बार थोड़ा सही हो जाए प्रहलाद जी देखी कहते को मन थोड़ा पवित्र हो और आज तेरे बोल दी बेटा दिन पढ़ी क्या आज में से 9 पाठ पढ़े प्रहलाद जी फिर देखे अपने गुरु जी की तरफ जब गुरु जी की तरफ देखी तो गुरु जी 9 पाठ बोली ना और बहुत सुंदर चल बना तो सुंदर ही पाठ पढ़ो ना मैं तब भगवान की नवदा भक्ति बते दी श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम जब नवदा भक्ति को उपदेश दिनी प्रहलाद पकड़ी और पटकी दी और तलवार निकाली गुरुजी की गर्दन पर लगी है ब्राह्मणों मैं जो पढ़ो भेज तो आसुरी विद्या सिकोना दे अब तुम ये सन भगवान की विद्या तुम सिकोना गुरुजी बोल रहे महाराज अमन्य पढ़ाई हो जन लोग दुखी हो पढ़ी हो पढ़ाई होगा स्कूल बेटी ताकि बेटी आई जाए अमन ये सन ये प्रकार की शिक्षा मिली अब हिरण्यकश्यप को अपना सिर पर हाथ रखना होगी कि अब हो लो क्या ये तो बहुत बड़ी बीमारी है और यदि ये बीमारी फैली जाली तो ये सारा जब कभी बच्चा जन स्कूल में सब भगवान का भक्त बने जानी ना विष्णु का भक्त बने जानी ना और मैं कठो निरण ये कारण से मैं सने अपनी कुल की रक्षा करना रहे जो प्रहलाद ही अपना वंश से हटाना पड़ेगी अब प्रहलाद सन मानक ले बहुत सारा यजन कर ले दिग्गजेर दंत शोकेश अभिचारा व्रतातनैः माया भी संनिरोधेश गर्दानैर भोजनैः हाथियों का निस कुचलाई पर्वतों से गिराई नदी में जल में गिराई अग्नि से जलाई भोजन पर प्रतिबंध लगाए लेकिन फिर भी कुछ बिगाड़ नहीं पाई अपना सिर में हाथ लगाई चिंताम दीर्घ तमाम प्राप्त अब क्या बोलो तो मनो अभी नहीं करते ना तब तक गुरु जी आए कौन बोली चिंता नहीं कर मैं सिखा दिया ये सब बच्चों को वही जान गुरु जी फिर लिखे एक दिन गुरु जी बाजार गया था तब तक प्रहलाद जी अपना जो बच्चा मित्र था तो मित्रों का साथ में बातचीत कर लिया ध्यान पूर्वक श्रवण करो ज्यादा चर्चा नहीं अब करनी प्रहलाद जी बोला अरे मित्रों तुम सब पता हमारा साथ में एक खेल खिलो तुम खेल भाईसु अरे आंख बिचौने को खेल आंख बिचौने खेल क्या अरे जीवात्मा और परमात्मा बोल दुई मित्र चल आपस में जो परमात्मा के देन बोल की आंख बिचौनों के खेल खेलदा तुम छुपदन बोल की हम छुपदा जीवात्मा बोल की हम छुप जाना हम जब तक जीवात्मा छावले विविध रूपों में तो जन्म होगी कुत्ता बिल्ली भैंस इत्यादि सब मानव जानवर सब पड़ी अब भगवान जी ने क्या करी बोले कल्पांत तक अंत में सारे जितना भी जीव जंतु था अपना पेट में उदर में स्थापित कर दी अब भगवान जी ने बोले कि मैं तुम सब ढूंढ ली ना
अब ये जीव जगत का प्रत्येक कण में मैं भी छूं, ठीक है। और दोबारा से जब ये सृष्टि बनाई तो हम जो पेट में था रखिया सब अलग अलग योनियों में तो जन्म दी थी नहीं। और हम बोले बोले जीव जगत का हर प्राणी में मैं निवास चाहता तो मैं ढूंढी देखा और हम तबार भी ढूंढना था और आज तक से परमात्मा से प्राप्त नहीं कर सके। ये कारण से कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतमिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। सुंदर बात। कौमार आचरित प्राज्ञ जो बुद्धिमान मनुष्य के बोले तेसन बल कुमारा अवस्था से ही भगवान की सेवा में लग जाना। क्यों भाई? दुर्लभम मानुषम जन्म, जो जन्म बल मनुष्य देह बड़ो दुर्लभ अतः तदप्य ध्रुवमर्थदम। ध्रुवमर्थदम ध्रुव मतलब कहीं खिसकी जाओ या कोई पता नहीं, कहीं हार्ट की धमनियां, हृदय की धमनियां अभी पता नहीं चली। ये कारण से कौमार आचरित बोला अरे कौमार अवस्था से हम सब जब बुढ़िया निबल जोला तब देखते भगवान की भक्ति करी चाहिए। तो प्रहलाद जी बोला अरे भाइयों तुम देखना अभी था हमारी अवस्था ये थी 100 साल हुए ना, तो 100 साल में 50 साल तो हमारा सियाना है निकल जाना है, 20 साल हमारा पढ़ाई लिखाई में चल जाना, 30 साल बचता ना, 30 साल में 10 साल हम अपना पत्नी का साथ में जब विवाह हुआ तो देखा बाद पत्नी का जो मंत्र के जन्म तो मंत्रों का बेहतर ले जाना। आज उचैन बोला उचैन पर्चा उचैन तथम प्रियाया तुम पिताया संगम रहस्यम रुचिराष्ट्र मंत्रान। और जो 10 वर्ष बच्चन बल हम बाद का तब बल हमारा पैर भी काम नहीं कर दन, हाथ भी काम नहीं कर दन, आंख भी काम नहीं कर दन, पर भगवान भजन वन के कंज। ये कारण से कौमार आचरित देखा बल मित्रों परमात्मा बल एक प्रकार की कृपा हम लोगों पर करी कि चाहे सो मनुष्य चाहे सो जानवर चाहे सो पशु पक्षी चाहे सो दानव चाहे मानव भगवान की भक्ति करने को अधिकारी हर कोई देवो सुरो मनुष्यो यक्षो गरुणर्भयेव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्यात् यथा वयम्। भगवान की भक्ति हर कोई कर सकते यथा वयम। मैं असुर जाति में जन्म लेने के बावजूद भी तो परमात्मा की भक्ति चौकनो या केवल मैं नहीं बचाऊं तो हम क्या मेरा पिताजी इन तक का काम के लिए मैं मानक दे क्या क्या षड्यंत्र रचिन, लेकिन आज तक मेरे कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ते परमात्मा ने मेरे हमेशा सुरक्षा करी, तुम भी भगवान की भक्ति में लग जा। अब तो सारा बच्चा पहले तो पूछ दबी चल की ज्ञान दर्शन प्राप्त होएगा तब पर पूरी कहानी लगाई तो वो समय नहीं मैं फिर कभी लोगों आज सारा बच्चा भगवान की भक्ति में लेके ना। राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा श्री राधा राधा कृष्ण राधा गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। प्रहलाद जी लोगों ने अरे चलो गुरुजी तब तक वापस आ जाते हैं। गुरुजी बोला नहीं ये बीमारी सब जगह फैल गिरे गुरुजी भागी भागी के हिरण्यकश्यप के पास में जा देना। हिरण्यकश्यप ने बोला ना महाराज ये बीमारी पूरा स्कूल में फैल गया। हिरण्यकश्यप गुस्सा होनो और कोपात वेश चलत रात्रः पुत्रम हमको मनो ददे। आज मैंने अपर हाथ से अपर
बेटे की हत्या कर कोप में भरिते तलवार लेते प्रहलाद जी तन मानक दे जरी गए सब बच्चा आनंद से राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। जोर से अट्टहास करी जब जोर से अट्टहास करी तो सब जनो तो नहीं करो प्रहलाद जी ने कोई बात ते पर तो गुस्सा तो आयो मैंने बोली हे दुर्मति मन्नात्मन कुल भेद कराधम शब्दन मृक्षा सुनोद भूतम नेश्य स्वाद्य यमक्षयम वृद्ध्यस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वराः तस्य मे भीतवन् मूढ शासनं किं बलोक्यगा। हे दुर्मति मंदात्मन कुल भेदी प्रहलाद तो जान लो सब जगह मेरो शासन सुनो मेरा क्रोध कंकर पूरी पृथ्वी तीनों लोग कांपते भय जाना न अब तुम ऐसा नाच चुनौती से जाओ तो बताओ के का बल पर तुम ऐसा चुनौती से जाओ। प्रहलाद जी बड़ा प्यार से बोल देना न केवलम मैं भवतः शराजन न केवलम न केवलम मैं भवतः शराजन सवै बलं बलिनां चापयस्यां सवै बलं बलिनां चापरेषां परैवरैः स्थिरजङ्गमानि ब्रह्मादयो ये नव संप्रणीता। प्रहलाद जी चलवना हे पिताजी जेका बल पर मैं बोनो क्या छो तेन केवल मैं ही जानने दी ब्रह्मादयो अपि ब्रह्मा इत्यादि सब सणी ते को बल से प्राप्त केवल वयो अते का बल पर ब्रह्मादि देवता आप छे जना मेरी बात का खान न करना अच्छा तेर परमात्मा यत बल तो क्या ये खम मसो निवास से कोनो प्रहलाद जी बोलन हां निवास से कोनो प्रहलाद जी तो बोल दिनी हाँ अच्छा तो अपनी खड्ग निकाली अते खम्भ पर जोर से मारी यदि जोर से मारी प्रहलाद जी देखा भक्ति की बात जन मानने की कोशिश करी प्रहलाद जी ने आंख बंद कर दी आंख बंद करते भगवान को चिंतन झनकना भक्ति श्रेष्ठ पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदाः प्रमाणं यदि स्तंभ आभ्यंतर भगवतः स्यात्पूर्णवारोत्तमम्। यदि मेरी पूर्ण निष्ठा से भगवान में भक्ति और वेद प्रमाण सन कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो ये स्तंभ का है ये खम्भ का आभ्यंतर में रहने वाला जो परमात्मा जन से प्रकट हुए जाओ जन यदि चिंतन करी तो तब तक गदा को प्रहार हुए अतः खम्भ से नर हरि नृसिंह भगवान प्रकट हुए बोला नृसिंह भगवान की भगवान को विराट स्वरूप आँख बड़ा लाल था भगवान का दिखना लंबा लंबा दांत भगवान का केस पूरी तरह से खुला था और जब देखी तो तैन सच में योग भगवान बड़ा खतरनाक सजी जो भाई लेकिन तैसे मेरे पता तो मैं बहुत वरदान चल मिलिया भगवान तो मैं ते का साथ में खूब खेल ना जनी सायंकालीन समय बनो तो नहीं पकड़दन जकड़दन और अपनी गोदी में लगी सुबोल भगवान अरे मैं सन वरदान चल मिलिया मैं तने मर नहीं सकतो बोल क्या वरदान सब मिलियो बोले न मैं दिन ममन न मैं रात ममन भगवान बोलन यो सायंकालीन समय न मैं भैर में न भीतर मन भगवान बोलन न भैर च न भीतर च ये डी लिखी न मैं अस्त्र से मन न शस्त्र से भगवान बोलन न अस्त्र च न शस्त्र से ये कोनो जे मेरा ना कोन पता भयानक ये सीमेंट और आगे उधर बिधीरी न कर
अच्छा तब तक चुप हो न मैं 12 महीना ममन भगवान बोला ना यू 12 महीना नहीं हो 12 महीना नहीं हो बल्कि युद्ध के खातिर मैं मद मास पड़े पुरुषोत्तम मास अधिक मास स्पेशल के खातिर जो बनाई तो बोल दो मैंने ब्रह्मा जी की सृष्टि के द्वारा निमन भगवान बोला ना रे दुष्ट ब्रह्मा सणी मैं बनाने वालों जो ब्रह्मा मैं नहीं बनो दो और ब्रह्मा जी का सारा जतका भी वरदानों को पालन करीते भगवान जी ने को उदर विदीर्ण कर दी नहीं जनी उदर विदीर्ण करी जुत्ते की नस नाड़ियां इत्यादि थे सब पूरा शरीर में लगे दी लहू दुहान भगवान को शरीर भगवान पर और ज्यादा क्रोध आएगी जनी भगवान पर क्रोध आई जब कभी देवता सब देवता धन वेगी एक करी ने आईन भगवान की भक्ति करी स्तुति करी ध्यान पूर्वक श्रवण करा यदन देखा भगवान की स्तुति करी लेकिन सब भगवान जी भगे दी ना बाद में जनी प्रहलाद जी भेजे देवता मन बोली अरे भाई प्रहलाद तेरा कारण से ही भगवान आई छ ना अब तू ही भगवान सनी शांत का जनी प्रहलाद जी भगवान का चरणों में पड़ी ना देखा अभी तो यथा भयानक था लगना जनी भक्त भगवान का चरणों में पड़ी स्वपाद मूले पतितं तमर्वकं विलोक्य देवः कृपया परिपूतः उत्थाप्य तं शीर्षं ददात् कराम्बुजं हि वित्रास्त्रधिया कृता भयम् अपरा पैरों में पड़ी हो जो प्रहलाद भक्त प्रहलाद सो भगवान ने उठाई और अपनी गोदी में रख दी सुखदेव जी छन बना उत्थाप्य तक्षीष्म ददात कराम्बुजम और जो अपरो हाथ के चवल सो हाथ तेका पूरा शरीर पर धन वेगी भगवान कंचबल भगवान को हाथ काला ही वित्रस्त थी कृता भयम् काल रूपी जबल ते हाथ दी की ते काल विदन रह जाऊं असु हाथ बल प्रहलाद जी का कोमल शरीर पर धन रह गई और भगवान का हृदय में यथ का ज्यादा करुणा जगी कि भगवान प्रहलाद जी से चाटन रह गई जे प्रकार से सत्यो जात बछड़ सनी गोमाता वात्सल्य का वसीभूत चाटन भेजानी देखो मैल पूरी तरह से साफ कर भेजानी तेसन स्वच्छ शुभ्र कर दी यही प्रकार से भगवान की करुणा ये प्रकार से जगी भगवानन आज प्रहलाद जी से चाटन भेज भगवान प्रहलाद जी ने जन्म बना वेदं वपुः वचवयः सुकुमार में तत् वेता प्रमत्त कृत दारुण याचनास्ते आलोचितो यविषयो यम भूतपूर्व क्षन्तव्य मंग यदि मे समये विलंबः हे प्रहलाद तेरे यो कोमल शरीर तेरे ये कोमल अंग और यो दुष्ट दैत्य ये ना ये कोमल शरीर पर यथ का ज्यादा प्रहार करे ना वैसे यथ का ज्यादा कष्ट देनी अब तो इन सारा कष्ट झेले ना देखते मेरा नाम जानते मैं सड़ी कोण में देर होएगी तो मैं सड़ी प्रणाम माफ कर दी और भगवान ने हाथ जोड़ी ना और प्रहलाद जी से माफी मांगना सारा देवता मैच में जगना चलना भगवान की करुणा जब दो भगवान अपना भक्त से माफ चलना प्रहलाद जी से दयाणी प्रहलाद जी फिर से भगवान का चरणों में पड़े ना अब 42 श्लोकों में दिव्य स्तुति कर दी गई ब्रह्मादयस्तुर्गणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतान्मतयो वचसां प्रवाहैः नारादितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरोग्रजातैः प्रहलाद जी छनबना प्रभु आपकी स्तुति बल ब्रह्मादि देवता करीते चली गई जो बड़ा बड़ा पदों पर बैठा था अब विविध छंदों में आपकी स्तुति हुई लेकिन आपके की भी स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए हमें जो कि असुर जाति में उत्पन्न हुए
और मेरा एक बार दर्शन से ही थोड़ा कुछ बन से ही आप प्रसन्न होगी ना, मैं जान प्रभु आप जो चलना आप पढ़िया लिखा बरकत का कृपा नहीं कर दन, आप जन निजगदन को कोई पढ़िया लिखो कर दन, आप कुल निजगदन की श्रेष्ठ कुल आप केवल भक्ति जगदन भक्ति वही चली, क्योंकि जो गजराज के डबल गजराज तो एक यूं नित्य की गज की थे, लेकिन तैन सिर्फ आप देखे ना और एक कमल पुष्प आप में चढ़े दिनी और आप ते पुष्प से प्रसन्न हुए थे, सो आप बचे दिनी। ये कारण से आप जो छन भक्त्या तो तोष भगवान गजयूथ पाया, गजराज बल बहुत बढ़िया लिखे नहीं थो, और प्रभु आप जो छन जो भक्त के छन वाला हम लोग आपकी भक्ति करता, लेकिन भक्ति करने के बाद आप से बहुत कुछ देना चाह पत्र पुष्प फल तो ये इत्यादि, लेकिन आप जो छन ना अब नहीं रख दन, बल्कि अपना भक्त संग वापस दे देना। प्रतिमुख से यथा मुख श्री ही जे प्रकार से शिष्य बनो ना, शिष्य पर कोई अपनी आकृति दो बोलो तो जनी हमारी आंख कान स्वरूप बोलो तई प्रकार से हम सब दिखा दो तई प्रकार से हम आप ही का स्वरूप जा, अरे आपसे ही हम उत्पन्न जा और आप ही में हम समर्पित होना, आप ही तो था हम, ये कारण से आप में जो हम समर्पित कर दा मिल दो हम सारी वापस, ये कारण से आपको यह का भयानक रूप जो ना मैं दोनों नहीं वाला आप देखेंगे भगवान का हंसने लगेंगे, भगवान को अच्छा तो मैं देखिए दोनों नहीं ना, ब्रह्मादि देवता तो डर गए ना, अब तो दोनों नहीं ना। अब प्रहलाद जी चंदवाना बेटा प्रभु आपन वलियों का भयानक रूप बनाए, आपकी आंखें बल्कि लाल लाल छमल आपकी आंखें, आपका केस बड़ा बड़ा केस, आपकी दांत बड़ा बड़ा भयानक आपको रूप, लेकिन मैं बोला आप देखिए दोनों नहीं ना ये भाई, क्योंकि जो गजराज के होने वाले गजराज सुबह एक दहाड़ मार दो, अत्ते की दहाड़ से जंगल का जत्ता पशु पक्षी इत्यादि वनम सब डरते भागी जाना, लेकिन जब तक बच्चा क्या हो सो बच्चा तेगा सिर में बैठे नाचना किए गए, क्योंकि जो गजराज जो सिंह के सिंह अपना बेटा से नहीं डरोनो, बल्कि सो अन्य पशुओं से जीव जंतु से डरोनो तैसन डर नहीं लगे, तई प्रकार से यो भयानक रूप छे चाको को, लेकिन यो आपन में कते बनाई है, मेरा खातिर बनाई, मेरा वन पर बनाई, ये कारण से जो जैन डनो वल सो डरो लो, मैं तो बिल्कुल नहीं डनिया। हे प्रभु आप बल जो कृपा मैं पर क्या करी, सी कृपा बल के और कभी नहीं करी, अनुबल के पर नहीं करी, अरे प्रभु बल आपका सबसे सन्निकट को अनुबल सबसे ज्यादा प्रीति बल हम सर कैसी बनी अपना बेटा से, प्रजा से, बेटा से सबसे ज्यादा प्रीति बनी, आपका साक्षात बेटा कुछ बोले ब्रह्मा जी, लेकिन कभी बल आपन तो का सिर पर हाथ फेर छे, अरे चलो बस बेटा पर कभी वाला हाथ नहीं फेर दो कोई आदमी है, लोग बाग बोला बल की जगह बाप बेटा कदा प्रेम करना आपस में कर, तो नाती सने बोल खूब प्रेम कर दो, नाती सन उठा दो कहानी में बेटा एक पूरा गांव में घूम ले रहा दो, लेकिन आप को जो नाती शंकर ते शंकर पर कभी ये कृपा करी कभी नहीं करी, आप की जो प्राण प्रिया लक्ष्मी लक्ष्मी पर भी आपने कभी तनी कृपा नहीं करी, जो कृपा मैं पर करी, वाहं रजः प्रभवयेष तमोधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वत्वानुकम्पा न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। आप को जो यो दिव्य हाथ जे देखे काल भी डर जो दौड़ दो सो हाथ आप मेरा सिर पर रखी, ये सौभाग्य ना आपका बेटा सने मिली, ना आपका नाती सने मिली, ना आपकी प्राण प्रिया सने मिली, सौभाग्य मैं सने मिली, और मैं कम संभल वाहम रजः प्रभव ईश तमोधिकेऽस्मिन् म्योर कुल कंज राक्षस
स्वभाव कंच रजोगुणी तमोगुणी छावला लेकिन देखा बावजूद भी मैं पर आपन ये कृपा करी। बहुत सुंदर भाव जाना। भगवान बोलन तुम ऐसे कुछ वरदान मांग, प्रहलाद जी सीधा मना कर दिया, ना हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान फिर भी बोल देना कुछ मांग, तब भी मना कर देना। भगवान बार बार बोल देना मांग, प्रहलाद जी अब बोला यदि राशि समय कामान वरास्तुम वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम। यदि बल आप मैं से प्रसन्न जन, अब मैं से कुछ वरदान देने झंझाना, मैं से वरदान दिया कि मेरे मांगने की इच्छा ही न हो। भगवान बोला बेटा मांगनो गेच कई मांगने की इच्छा न हो, कोई वरदान हो चल तो चिंता नहीं कर, एक मनमंत्र तक तू रात पाठ कर, अते का बाद में दिव्य धाम ते प्राप्त हो जा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भक्तराज प्रहलाद की। प्रहलाद जी बोलते ना यदि आप में से प्रसन्न है ना तो मेरे जीव पिताजी के ना यो हमेशा आपसे द्वेष भावना रखी है ना, योसने आप क्योंकि दुर्गति नहीं वही जाए। तब भगवान बोल दन त्रिसप्तभिः पितः पूता पितृभिः सहस्रे नघ यः साधो से गृहे जातो भगवान वही कुल पावनः। अरे जे घर में भक्त क्या वही जानो सो अपना पिताजी माताजी तो छोड़ दी, अपना 21 पीढ़ियों सड़ी तारे दिया। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, आदि शक्ति महामाया की जय। एक बाद 5 अध्यायों में सदाचार को वर्णन करेंगे। अष्टम स्कंद में मनमंत्रों की कथा है ना, मनमंत्र वनंज कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष ये का दुगना पर द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष, ये का तिगुना पर 12,96,000 वर्ष की उम्र द्वापर की। त्रेता युग की उम्र 17,28,000 वर्ष। चारों युगों की यदि उम्र गिरला तो